अभी हमारे देश के एक महान उद्योगपति चले गए, टाटा जी चले गए। बताओ उनके साथ क्या गया, क्या गया उनके साथ? उनके द्वारा की गई अच्छाइयां, किया गया भला काम। बाकी जो उन्होंने पैसा जोड़ा था सब यहीं रहा कि कुछ ले गए साथ? बोलो, तो आप लोग भी कुछ ले जाओगे? मेरी मां, अभिमान में ना रहो कि आप कुछ हैं। क्या है, कोई मरने के बाद सब एक बराबर होते हैं। जब तक आप जिंदा हो ना, आप महलों में रहते हैं, बड़ी गाड़ियों में रहते हैं, बड़ा छप्पन भोग खाते हैं, लेकिन जब मरोगे तो मजदूर के लिए जो अर्थी तैयार होती है वही अमीर के लिए भी अर्थी तैयार होती है। गरीब भी चिता पे जलता है, अमीर भी चिता पे जलता है। जिंदा हो तो भेद है, मर जाने के बाद कोई भेद नहीं है। ईश्वर के घर से जब पैदा भये थे तब भी भेद नहीं था। सारे बच्चे जैसे आप पैदा भये थे वैसे ही हम सब पैदा भये थे। अमीर जैसा पैदा हुआ, गरीब भी वैसे ही पैदा हुआ। जन्म और मृत्यु दोनों का सेम होता है, एक सा। हाँ या ना? सबको चिता पे जलना है, और चिता जलाने के लिए सबकी लकड़ियां, सबकी चिता लगभग एक सी होती है। अर्थात किसी में कम लकड़ी, किसी में ज्यादा, ऐसा नहीं होता। आग सबको जलाती है। कफन सबके लिए उतना ही लाया जाता है। बोलो हाँ, तो बताओ फिर भेद कहां है? बेवजह हम ये मान लेते हैं जी हमारी गाड़ी, बंगला, घर, पैसा सब रहेगा साहब, पर ये जितना गाड़ी, बंगला, पैसे का तुम घमंड बता रहे हो, मत बताओ। एक दिन आप चल ना पाओगे। ठीक तरीके से बात समझ में आई? बुढ़ापा का कोई इलाज नहीं है। इतने बड़े पैसे वाले थे रतन टाटा जी, लेकिन बुढ़ापे में उनकी तस्वीर देखो, धीरे धीरे चलने, बच्चों की तरह चलने लग गए थे। जैसे बच्चा एक एक कदम बढ़ाता है, छोटा बच्चा, ऐसे ही तो वो चलते थे। इतना पाकर भी, लेकिन उन्होंने पुण्य किया तो वो पुण्य उनके संग चला। आज भी उनको लोग याद करते हैं कि भाई वो बहुत पुण्यात्मा थे, बड़े धर्मात्मा थे। अपनी कमाई का बहुत सारा पैसा वो समाज की सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में खर्च करते थे। वही बचेगा मेरी माँ, बाकी तो देखो सब छोड़ के वो चले गए। अब आप भी सब छोड़ के जाओगे। इसलिए जो आप पुण्य करते हो, दीन दुखियों की सेवा करते हो, समाज में हमें ईश्वर ने भेजा है, जाओ कुछ अच्छा काम करके आओ। पैसा मिल जाए तो घमंड ना करना जी मैं पैसे वाला। तुम्हारे जैसे कितने आए और चले गए। ये धरती, ये माटी सबको निगल जाती है। राज राजे रहे, हाँ राज राजे रहे, ना बुरानी रहे, ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रहे। राज राजे रहे, ना बुरानी रही, ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही। अंत में लखपति को न ढेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। ताजी भोजन बने के बने रह गए,
मोती जुड़े के जुड़े रह गए, अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। इसलिए आप लोग इन बातों को समझिए। ये संसार सब कुछ आपको दिखा रहा है। आपका लड़कपन भी आपने देखा, आपकी जवानी भी आपने देखा, और जो रतन टाटा जी का बुढ़ापा था वो बुढ़ापा उनका नहीं, हम सबका बुढ़ापा वही है। क्यों जी? बुढ़ापे में आदमी एक कदम चलना कठिन हो जाता है, हाँ या ना? वो हम सबका दर्पण है। रतन टाटा जी हम सबके लिए क्या है? आईना, दर्पण, देख लो। इसलिए किसी का बुरा मत सोचो, किसी का गलत ना चाहो। वो ज्यादा धन पैसे का घमंड ना करो, ये धन पैसा तुम्हारे काम ना आएगा। चिता जली और हो गए हम राख, हमारा घमंड हो गया खाक। हम भर गए एक छोटे से घड़े में, अब घड़े में ले जा रहे हैं क्या? अस्थियां। आज का अनिरुद्धाचार्य भविष्य में अस्थियां बन के घड़े में समा जाएगा। यही एक सच्चाई हमारी है और यही एक सच्चाई आपकी है। एक दिन आएगा जरूर जब हम सब एक 25-50-100 रुपए के घड़े में समा चुके होंगे और हमारे पीछे का सारा वो घमंड, वो बड़ी बड़ी बातें, उनका अस्तित्व भी ना रहेगा, हाँ या ना? इसलिए जीवन को बिंदास जी लो बिना अभिमान के। सही है? कौन रहा है कि कौन रहेगा? राज राजे रहे ना बुरानी रही, राज राजे रहे ना बुरानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी बजानी रही, अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। हमारा जीवन थोड़ा है, जरा सा। आप लोग अपनी तैयारी कर लिए कि नहीं मरने की? कुछ तैयारियां हुई है क्या? सही तो बोल रहे हैं। हाँ? मरना तो पड़ेगा। तैयारियां हुई कुछ नहीं मरने की आप लोगों की? हमने तो अपनी तैयारियां कर ली हैं। हम तो रोज सवेरे जाग के संतों की सेवा करते हैं ना, वो सेवा ही हमारी तैयारी है कि लो प्रभु आज जागे, आज फिर सेवा। और सेवा करते करते एक दिन पूरे हो जाएंगे। तो हमारी तैयारी है, आपकी तैयारी है? सोचो आप वृंदावन आए ना तो इतना बड़ा सूटकेस लाए, कपड़े भर के, लड्डू भर के, ये भर खाना पीना अलग लाए आप। एक झोला तो खाने पीने का है आपका, इतना ले आए कि जैसे खाने मिलेगा ही नहीं वृंदावन में। जब आप वृंदावन आए तो इतना सामान लेकर आए, 7 दिन के लिए आए तो इतना पैकिंग करके आए। सोचो कि जहां हमेशा के लिए जाना होगा वहां कितनी पैकिंग करनी पड़ेगी। तो कुछ हुआ मेरी माँ? तैयारी वहां की? तैयारी मेरी माँ, आज से ही सारे अच्छे काम कर लो, सारे बुरे काम छोड़ दो, क्योंकि अच्छे काम, अच्छे कर्म ही, हम जब जाएंगे तो हमारे कर्म हमारे सामने आकर खड़े होंगे कि देखो ये तुम्हारा ही कर्म है। हमने यदि आपको एक थप्पड़ भी मारा होगा, हमने किसी को बेवजह जरा सताया भी होगा,
तो वो कर्म हमारे सामने आकर खड़ा होगा कि तुमने सताया है, अब तुम्हें भी सताया जाएगा। तुमने मारा है, तुम्हें भी मारा जाएगा। तुमने काटा है, तुम्हें भी काटा जाएगा। और तुमने किसी को पानी पिलाया तो तुम्हारे लिए भी वहां पानी का गिलास लेके कोई खड़ा होगा कि भैया जरा तुम भी पानी पी लो। तुमने किसी को रोटी खवाया होगा, तुम्हारे लिए भी वहां कोई रोटी लेकर खड़ा होगा कि भैया जरा तुम भी खा लो। हम जो करते हैं वो हम अपने लिए करते हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा। इसलिए मेरी मां, सब कुछ नोट हो रहा है, सब कुछ भी छूट नहीं रहा है। इसलिए थोड़ा बच के रहो। ईश्वर की आंखें छोड़ेंगी नहीं किसी को। ये शरीर मिला है, ये जीवन मिला है अच्छे काम के लिए। जो आप बेवजह किसी को परेशान करते हैं, तंग करते हैं, जरा पैसा आए तो अमीर आदमी गरीब को सताने लग जाता है। कोशिश करो कि हमारा नुकसान होए, थोड़ा बहुत तो हो जाए, पर हमारे कारण किसी का नुकसान ना हो, ऐसी मानसिकता रखो। हमारे कारण आपका जरा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। जो करोगे वही भरोगे। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? जैसा करोगे वैसा। क्यों? तो आपकी तैयारियां हैं मैया? तैयारियां हो गई मेरी मां? नहीं? कितना भरा सूटकेस पुण्यों से? पुण्य ही पुण्य भरिएगा। कोशिश करिएगा पाप ना इकट्ठे हो जाएं।